एक नेता, एक कुर्सी और दो दावेदार, और इस बीच में फंस गए हैं विधानसभा के स्पीकर। अब मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। कलकत्ता के हाईकोर्ट में यह मामला जब पहुंचा तो एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिसने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो वहां पर राजनीतिक विवाद क्या चल रहा है उससे सभी वाकिफ है। टीएमसी के सांसदों की टूट, विधायकों का जाना, कलकत्ता हाईकोर्ट में यह अपील करना। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में उस राजनीतिक विवाद के बीच जिसमें सवाल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का नहीं था, उस कुर्सी का नहीं था, सवाल यह था कि अगर कोई पार्टी किसी नेता का नाम आगे बढ़ाती है तो क्या स्पीकर उस नाम को नजरअंदाज करके किसी और को चुन सकता है। देखिए, मामला सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। दावा किया गया कि पार्टी की तरफ से एक नाम सुझाया गया था, लेकिन स्पीकर ने दूसरे नेता को मान्यता दे दी। अब यहीं से ये पूरा का पूरा जो झगड़ा है, जो उलझन है, वो शुरू होता है। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सीधा स्पीकर से एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हो गया। अगर पार्टी की तरफ से एक सिफारिश आई तो उसे दरकिनार करने की आखिरकार वजह क्या थी। कोर्ट का एक सवाल और भी दिलचस्प था कि फैसला लेने में 7 दिन आखिरकार क्यों लग गए। अगर दस्तावेजों और समर्थन को लेकर के सवाल पहले से मौजूद थे तो फिर इतने दिनों तक का इंतजार क्यों किया गया। यानी कि कोर्ट फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया कैसे चली है और स्पीकर ने अपना फैसला किन आधारों पर लिया है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई एक पद ही तो है, स्पीकर से अगर बोल भी दिया गया तो उसका इतना बड़ा क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। बड़ी बात इसमें यह है कि नेता प्रतिपक्ष कोई साधारण पद नहीं होता, क्योंकि विधानसभा में सरकार को घेरने, नीतियों पर तमाम सवाल उठाने और विपक्ष की आवाज बनने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पद की होती है। इसलिए अगर इस पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा होता है तो मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है, फिर सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमों का बन जाता है। अब इसी को समझने की कोशिश में हाईकोर्ट है। और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में तो वैसे भी कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती। हर कुर्सी अपने साथ ताकत, पहचान और एक संदेश लेकर के चलती है। यही वजह है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। एक पक्ष का यह कहना है कि पार्टी का फैसला तो सर्वोपरि होना चाहिए, जो कि ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो उनका कहना है जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उसको समर्थन मिला है। अब असली प्रतिनिधित्व उसी का है और उसी खींचतान के बीच अब नजरें हाईकोर्ट पर टिक गई, क्योंकि जो सवाल हाईकोर्ट पूछ रहा, हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि अगर पार्टी की तरफ से किसी का नाम आगे आया था तो उस पर क्यों मुहर नहीं लगाई गई। अब ऋतव्रत बैनर्जी को लेकर के भी यहां पर कई सारे सवाल हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो सवाल हाईकोर्ट ने पूछा इसके बदले में क्या जवाब दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल फैसला आना बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट के सवालों ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। असली सवाल ये है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच अधिकारों की सीमा फिलहाल कहां तक है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अगर देखें तो एक पक्ष का कहना है कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और दूसरे पक्ष की देखें तो उनका कहना है कि हम तो मूल टीएमसी हैं, अगर हमने किसी का नाम आगे बढ़ाया था तो उस नाम को नजरअंदाज क्यों किया गया। अब इस सवाल पर जब जवाब आएगा तो उसका अपडेट भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे हम। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।